तो हमने पिछले एपिसोड के आखिर में जाना कि कलिंग गेम को शुरू होने में कुछ कंडीशन है जो कि पूरी होने की जरूरत है। साथ ही हमें मास्टर टेंगेन से ये भी पता चलता है कि कलिंग गेम को शुरू होने में लगभग 2 महीने लग सकते हैं। फिर वो लोग गेम के कुछ नियमों के बारे में बात करने लग जाते हैं, जिनमें से पहला नियम होता है प्लेयर्स को शक्तियाँ मिलने के बाद लगभग 19 दिन के अंदर ही अंदर उन्हें अपने आप को प्लेयर घोषित करना होगा। जहाँ पर माकी बताती है आज है 9 नवंबर और लगभग 9 बज चुके हैं। जो सुनकर यूता बताता है लोगों को शक्तियाँ मिलना शुरू हुई थी 31 अक्टूबर लगभग रात के आधी रात से। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद फुशिगुरो बोलता है तो इसका मतलब तोशुमिके के पास सिर्फ 10 दिन और लगभग 15 घंटे बाकी है खुद को प्लेयर घोषित करने के लिए। दूसरा नियम, जो भी प्लेयर पहले नियम को तोड़ने की कोशिश करेगा उसके अंदर से कर्स टेक्निक को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। इसी बीच हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शोको का कहना था अगर किसी भी सॉर्सरर के अंदर से कर्स टेक्निक को अचानक ही पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाए तो उस सॉर्सरर की दिमाग अचानक हुई इस बदलाव को सहन नहीं कर पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद दोबारा वर्तमान में माकी कहती है अगर शोको सही थी इसका मतलब मेरी तरह जो भी है जिसके पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा। और पांडा का क्या, उसके पास तो दिमाग भी नहीं है। वहीं पर तीसरा नियम था जिस पल से नॉन प्लेयर बैरियर के अंदर एंटर करेगा उसी पल से उन्हें प्लेयर मान लिया जाएगा। नियम के बारे में याद करके यूजी सवाल पूछता है तो उन लोगों का क्या होगा जो पहले से ही बैरियर के अंदर है। सवाल सुनकर मास्टर टेंगेन यूजी को बताता है उन सभी लोगों को बाहर निकलने का एक मौका दिया जाएगा, जिसके बाद अगर वो लोग दोबारा से अंदर आ गए तो बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। शुरू से ही सभी लोगों को गेम के सारे नियमों के बारे में बता दिया जाएगा ताकि लोग अपने मर्जी से गेम में पार्टिसिपेट कर पाए। शायद से ये कलिंग गेम के नियमों के वजह से है। अगर कंडीशंस पूरी नहीं होगी तो गेम भी शुरू नहीं होगा। चौथा नियम, प्लेयर्स को मारकर दूसरे प्लेयर्स को पॉइंट कमाने होंगे। पांचवा नियम, पॉइंट्स गेम मास्टर द्वारा दिए जाएंगे। सॉर्सरर को मारने पर 5 पॉइंट और आम लोगों को मारने पर 1 पॉइंट। नियमों के बारे में सुनकर पहले तो यूजी और फुशिगुरो दोनों को गुस्सा आता है। फिर फुशिगुरो सवाल पूछता है गेम मास्टर आखिर वो कौन है। फुशिगुरो की सवाल सुनकर मास्टर टेंगेन जवाब में कहता है हर एक प्लेयर को एक शिकिगामी दिया जाएगा जिसे कहा जाता है कोगाने। तुम्हें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस गेम को एक प्रोग्राम की तरह सोचो और इसे खेलते जाओ। मास्टर टेंगेन की सभी बातें यूजी के सर के ऊपर से चला जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। छठा नियम, अगर किसी भी प्लेयर के पास 100 पॉइंट हो जाते हैं तो वो गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट करके अपने हिसाब से एक रूल को ऐड करवा सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि प्लेयर अपने खुद के लाइफ वैल्यू को खर्च नहीं कर सकते। सातवां नियम, प्रीवियस नियम के हिसाब से गेम मास्टर को नए रूल को ऐड करना ही होगा। कंडीशन ये है कि ये नया रूल पहले वाले किसी भी रूल के विपरीत ना हो और गेम में कोई भी बड़ा इफेक्ट ना डाले। आठवां और आखिरी नियम, अगर किसी भी प्लेयर का स्कोर 19 दिन तक एक ही रहता है तो उस प्लेयर की कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा, यानी मौत। जिसके बाद माकी कहती है अब तो सब कुछ पूरा हुआ, हमें जो भी चाहिए थी वो सब कुछ मिल चुका है, तो अब हमें गेम शुरू करने के लिए अपना अपना पोजीशन ले लेना चाहिए। जहाँ पर सोसो और यूकी रुकने के लिए मान चुकी थी। फिर माकी आगे बताती है तो मैं जेनिन क्लैन में दोबारा वापस जाकर सभी जरूरत के कर्स टूल को लेके आती हूँ। वैसे भी सातोरू गोजो के जाने के बाद जुजुत्सु हाई की कर्स वेयर हाउस को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, अब मेगुमी जेनिन क्लैन का ही लीडर है। ये सुनकर यूजी हैरान हो जाता है और फुशिगुरो की ओर हैरानी से देखता है, जो देखकर फुशिगुरो बताता है मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। जिसके बाद माकी जेनिन उन सभी को उनका रोल बता देती है। फिर यूता बोलता है अभी के लिए मैं आसपास की किसी भी कॉलोनी में जाना अवॉइड करूंगा ताकि हम गलती से एक दूसरे के आमने सामने ना आ जाए और गलती से एक दूसरे को मार ना दे, क्योंकि शायद से बैरियर के अंदर नेटवर्क मिलना मुश्किल हो जाएगा और शायद से नहीं भी मिल सकता है। फिर अचानक से यूता को यूजी की कही हुई एक बात याद आ जाता है, जहाँ पर यूजी ने कहा था अगर मैं कभी भी फिर से सुकुना में बदल जाऊँ तो बेहिचक मुझे मार देना। ये याद करके दोनों परेशानी में फंस जाता है और साथ ही यूता और यूजी ये डिसाइड करता है कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे, इसी में उन दोनों का भला होगा। वहीं पर माकी फुशिगुरो से कहती है प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हें किंजी से मिलना है, जो कि 3rd ईयर का एक स्टूडेंट है, उसे कुछ समय पहले सस्पेंड किया गया था। वहीं पर ये सुनकर जहाँ पर यूजी माकी से सवाल पूछता है माकी सीनियर क्या वो ताकतवर है, जो सुनकर माकी जवाब में कहती है हाँ शायद, दरअसल वो थोड़ी बहुत मोटी है, वो अपने हिसाब से काम करता है। वहीं
यहीं पर ये सुनकर यूता कहता है, नहीं, अगर वो कोशिश करे तो वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ये सुनकर माँ की पीछे से कहती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके बाद सभी लोग सोसो और यूकी को सोर कर वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर यूजी पीछे मुड़ के सोसो से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर सोसो हंसते हुए कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो और हाँ, मरना मत। ये सुनकर यूजी हाथ उठा के वहाँ से जाने लग जाता है, जो देखकर सोसो के आंखों में आंसू आ जाता है और सोसो अपने आंसू को छुपाने लग जाता है, जो देखकर यूकी कहती है, क्या तुम रो रहे हो? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक शो पर, जहाँ पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी जोक्स को सुनकर हर कोई बोर हो रहा था। शो खत्म होने के बाद उस कॉमेडियन को उसकी बेकार जोक्स की वजह से उसकी बॉस उसे डांटती है, साथ ही बताता है कि शायद से तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, तुम्हें जॉब छोड़ देना चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडियन जिसका नाम फुमिहिको ताकाबा है, ये भी एक कलिंग गेम का ही प्लेयर है। जिसके बाद हम एक पास्ट का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल यागा को जेल के अंदर कैद करके रखा गया था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा क्रिएचर बना दिया था जिसके अंदर खुद का कॉन्शियसनेस और खुद ही अपने आप से कर्स एनर्जी को जनरेट कर सकता था। अगर आपने जुजुत्सु काइसेन के एनिमे को देख रखा है तो आपको पांडा के बारे में पता ही होगा। पांडा को प्रिंसिपल यागा ने ही बनाया है, जिसके अंदर खुद का कॉन्शियसनेस और खुद का कर्स एनर्जी है। जुजुत्सु हाई के हायर अप्स को लगा कि शायद से प्रिंसिपल यागा अपने लिए एक सेना बना सकता है, इसीलिए उसे कैद कर दिया गया था, जहाँ पर वो बुढ़ावा कर प्रिंसिपल यागा से पूछता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि आखिर तुमने ये कैसे किया? ये सुनकर प्रिंसिपल यागा ना में जवाब देता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट पे आ जाती है। हम प्रिंसिपल यागा को जंगल के बीचों बीच छुपा हुआ देख पाते हैं, क्योंकि वो जुजुत्सु हाई से छुप रहा था। जुजुत्सु हाई ने प्रिंसिपल यागा को गद्दार करार देके उसे मौत की सजा सुनाई थी, जहाँ पर प्रिंसिपल यागा को उदास देखकर उसकी ही बनाई हुई एक डॉल उसे आकर हौसला देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं पांडा को, जो कि रस्सियों से बंधा हुआ था। कुशाकाबे पांडा को आजाद कर देता है, जो देखकर पांडा सवाल पूछता है, कुशाकाबे, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगा? क्या तुम मुसीबत में नहीं पड़ जाओगे? ये सुनकर कुशाकाबे कहता है,